Hello everyone, I am Rajesh Sharma. I welcome all of you in my channel. Today we will learn about future perfect tense. अब तक हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ा है एंड टुडेज आवर टॉपिक इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले आइए हम इसकी पहचान देखेंगे कि हिंदी के वाक्यों में ऐसे कौन कौन से शब्द आते हैं जिनसे ये पता चलता है कि दिया हुआ वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। तो हिंदी के वाक्यों के अंत में यदि चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, इस तरह के यदि शब्द आते हैं तो हम मानेंगे कि ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। कुछ इंडिकेटर्स भी इसमें साथ में होते हैं जो हम यूजेज में देखेंगे कि जैसे सेंटेंस के अंत में बाय द एंड ऑफ या बाय द टाइम ऑफ आता है तो इस बात को इंडिकेट करेंगे ये शब्द कि दिया हुआ सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो फार्मूला हम काम में लेते हैं वो इस तरह है। फार्मूला सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में शैल या विल। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर शैल या विल और उसके बाद में हैव। शैल विल के बाद में हैव लिखेंगे और हैव के बाद में हम लेंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। तो दिए हुए इस फार्मूला की सहायता से वी कैन ट्रांसलेट हिंदी सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश सेंटेंसेस। नाउ टेक एन एग्जांपल। जैसे मीरा अगले साल के अंत तक अपना नॉवल पूरा कर चुकी होगी। ये एक सेंटेंस है हिंदी का वाक्य एंड इन दिस सेंटेंस द एंडिंग वर्ड्स आर चुकी होगी। These word indicates that the given sentence is of future perfect tense. इसके अंदर जो इंडिकेटर्स आ रहे हैं साल के अंत तक, अगले साल के अंत तक, यानी अगले साल के अंत तक कार्य कोई पूरा हो रहा है। फ्यूचर टेंस में जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं वो कार्य की पूर्णता का हमको पता चलाते हैं। ऑल द परफेक्ट टेंसेज gives us the information of completion of time. Present perfect tense gives the information of completion of time in present time, and past perfect sentences give the information of completion of time in past time. And as well, future perfect sentences gives the information of the completion of time in future time. Now we translate this sentence into Hindi to English. मीरा अगले साल के अंत तक अपना नावल पूरा कर चुकी होगी। सब्जेक्ट मीरा,
नावल को अगले साल तक कौन पूरा कर चुकी होगी? दैट इज़ मीरा। तो मीरा इज़ द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। तो वी फर्स्ट राइट सब्जेक्ट मीरा, मीरा। अब हम लिखेंगे सेल या बिल में से कोई एक शब्द। जैसा कि पूर्व में मैं अपने वीडियोस में आपको बता चुका हूँ कि यदि सब्जेक्ट आई और वी हो तो हम सेल यूज करते हैं, और इफ़ आवर सब्जेक्ट्स आर नॉट आई एंड वी यूज बिल। इन दिस सेंटेंस आवर सब्जेक्ट इज मीरा, सो वी यूज बिल। तो वी टेक बिल and write have। अब हम लिखेंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब क्या है इसमें? नॉवल पूरा करना, यानी पूरा करना। पूरा करना, पूरा करना मतलब कंप्लीट। तो कंप्लीट की थर्ड फॉर्म लिखेंगे मीरा विल हैव कंप्लीट। अब इसकी थर्ड फॉर्म ईडी और लगा देंगे, कंप्लीटेड। कंप्लीटेड अपना नॉवल, तो हर नॉवल। अब हमको लिखना है कब तक पूरा कर चुकी होगी? अगले साल के अंत तक। तो बाई लगा करके इसको लिखेंगे बाई द एंड ऑफ अगले साल, यानी नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट, बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो इसमें जो एडवर्ब्स हम काम में लेते हैं, जो इंडिकेटर्स आते हैं, वो बाई लग करके यहाँ पर टाइम रेफर होता है। बाय द एंड ऑफ या बाय द टाइम, जैसे बाय द टुमारो, बाय द टुमारो, बाय द नेक्स्ट ईयर, बाय द नेक्स्ट मंथ, बाय द नेक्स्ट वीक। इस तरीके से हम इन वाक्यों को कंस्ट्रक्ट करते हैं और ये हमारी आइडेंटिफिकेशन का हिस्सा बनते हैं कि दिया हुआ सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। अब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे। ये अफर्मेटिव सेंटेंस था। नेगेटिव बनाने के लिए हम शैल विल और हैव के बीच में, बिटवीन शैल विल एंड हैव वी पुट नॉट। तो मीरा विल नॉट, मीरा विल नॉट। आगे सेंटेंस को बढ़ाएंगे हैव, मीरा विल हैव, विल नॉट हैव completed her novel by the end of next year। अब हम इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ और आप इसको बिल्कुल पूरी तरह से ध्यान रखिए। जब भी हम किसी सेंटेंस का नेगेटिव बनाते हैं तो हमेशा आपको हेल्पिंग वर्ब को कर्ता से पहले लिखनी है। यू मस्ट राइट हेल्पिंग वर्ब बिफोर योर सब्जेक्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंस, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब विल है तो आप विल को, मीरा जो सब्जेक्ट है उससे पहले आपको लिखना विल मीरा। आगे सेंटेंस को बढ़ा देंगे हैव completed her novel by the end of next year। तो इस तरीके से हम इस टेंस के हिंदी के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं अंग्रेजी के वाक्यों में, इंग्लिश सेंटेंसेस के अंदर। और मैं समझता हूँ कि इस तरीके से आप आराम से अब तक आपने जो भी पढ़ा, मैं समझता हूँ कि अब आज आपको पूरा ज्ञान हो गया होगा कि किस तरह हम फ्यूचर टेंस के, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों को इंग्लिश के वाक्यों में कन्वर्ट करें। और मैं ये भी समझता हूँ कि
अब तक मैंने जितने भी टेंस पढ़ाए हैं वो आपके पूरी तरह समझ में आए हैं। मेरे सारे वीडियोज़ यूट्यूब लाइब्रेरी में पड़े हुए हैं। आप जब भी देखना चाहें पिछले वीडियोज़ को तो टाइप करें इंग्लिश टेंसेज बाय राजेश शर्मा and you will find my library in YouTube channel. Thank you very much.